हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें परीक्षा की दृष्टि से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। G20 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम तैयार किया गया था, जिसमें इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया है। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली सम्मेलन में G20 सदस्य देशों ने मिलकर अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का फैसला किया है। अब G20 अपग्रेड होकर G21 बन गया है। कुल स्थायी सदस्य इसके 21 हो गए हैं। अफ्रीकी यूनियन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को ही अदिस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय है। 55 अफ्रीकी देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष अजाली असोमानी हैं। ये हैं अजाली असोमानी, नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका फोटो। G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की स्थापना 1999 में हुई। G20 के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर तक बढ़ा दिया गया। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में ये नामित हुआ। G20 का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। सदस्य देशों को क्रमिक रूप से आयोजित करना होता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरप्पा ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं, जबकि शेरप्पा ट्रैक में शेरप्पा नेतृत्व करते हैं। शेरप्पा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं और उसकी तैयारियों को देखते हैं। इनके अलावा तीसरा सहभागी समूह भी होता है। ऐसे संपर्क समूह जो G20 के नागरिक समाज और सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं, जो एक समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। 2023 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। भारत के पास इंडोनेशिया से यह अध्यक्षता आई थी। 2022 में इंडोनेशिया के पास थी और अब भारत के बाद 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास जाएगी। G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो G20 में कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में अब 21 हो गए हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें। तो देखो, कनाडा शामिल है, USA और मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, इंडिया, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ये 19 देश शामिल हैं। इनके साथ साथ इसमें 2 संघ भी शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? 2 संघ। तो एक है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन EU प्लस अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो ये 2 संघ शामिल हैं। तो इस तरीके से कुल सदस्य संख्या 21 हो गई है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रूस शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है, भारत शामिल है। बांग्लादेश इसका स्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 की ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ट्रोइका होती क्या है? तो जिस देश के पास G20 की अध्यक्षता होती है, तो उससे पहले वाला देश और उसके बाद जो अध्यक्षता जिसके पास जाएगी, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है ट्रोइका। तो वर्तमान में 2023 के लिए ट्रोइका कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील 2023 के लिए शामिल हैं। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। अमेरिका ट्रोइका में 2023 के लिए शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो G20 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो A एंड B दोनों। तो ये आप देख सकते हैं, यह है G20 का लोगो, उसके नीचे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ये है G20 की थीम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 सम्मेलन 2023 में भारत का शेरप्पा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। शेरप्पा के बारे में जान लेते हैं। शेरप्पा सरकार या राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधि होता है।
प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलनों की तैयारी वो देखता है। शेरपा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिन्हें राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों की अच्छी समझ होती है। अगला प्रश्न है G20 में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अब G20 में कुल सदस्य देशों की संख्या 21 हो गई है 2023 में नई दिल्ली सम्मेलन के बाद। 20 की कुल सदस्य संख्या 21 हो गई है, जिसमें 19 देश एवं 2 संघ शामिल हैं। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं नटराज की प्रतिमा। दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया था। इसके प्रवेश द्वार के बाहर लगाई गई नटराज की एक विशाल मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नटराज की प्रतिमा के बारे में जान लेते हैं। यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और वजन 18 टन है। यह अष्ट धातु से बनी है। सोना, चांदी, रागा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा एवं कांसा। तो ये अष्ट धातु से बनी है। इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन और उनकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया है। अगला प्रश्न है G20 का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में वाशिंगटन DC में किया गया था। अब देखते हैं G20 शिखर सम्मेलनों की सूची। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC USA में हुआ था। 14 से 15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन DC USA में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2009 में लंदन UK में किया गया था। तीसरा शिखर सम्मेलन 2009 में पिट्सबर्ग USA में किया गया था। सेंट पिट्सबर्ग अलग है जो रूस में है, जबकि पिट्सबर्ग USA में है। जून 2010 में इसका आयोजन टोरंटो कनाडा में किया गया था। नवंबर 2010 में सियोल दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। नवंबर 2011 में इसका आयोजन कैंस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। और जून 2012 में लॉस फवोस मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। सितंबर 2012 में सेंट पिट्सबर्ग रूस में इसका आयोजन किया गया था। जबकि 9वां शिखर सम्मेलन 2014 नवंबर में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। 10वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2015 शहर तुर्की में हुआ था। 11वां सितंबर 2016 हांगझोउ चीन में हुआ था। और 12वां जुलाई 2017 हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। और 13वां दिसंबर 2018 ब्यूनस आयर्स में हुआ था अर्जेंटीना में। 14वां जून 2019 ओसाका जापान में हुआ। 15वां नवंबर 2020 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। 16वां अक्टूबर 2021 रोम इटली में हुआ था। और 17वां नवंबर 2022 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 का 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली भारत में हो रहा है। और इसके बाद अगला 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। और 2025 का दक्षिण अफ्रीका आयोजित करेगा। तो ये तीनों आगे आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारत में हुआ ये शिखर कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो ये 18वां शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक रहेगी? इसकी अध्यक्षता भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। 1 दिसंबर 2023 को इसकी अध्यक्षता भारत ब्राजील को सौंप देगा। G20 बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई और 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। 2024 में 19वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राजील। अगला प्रश्न है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था? अस्थायी सदस्यों के अलावा जिस देश के पास अध्यक्षता रहती है वो दुनिया के अन्य किसी भी देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित कर सकता है। तो भारत ने इस बार कुल 9 देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। अगला प्रश्न है G20 के लोगों में किस फूल की आकृति को दर्शाया गया है? तो आप देख सकते हैं कि G20 के लोगों में कमल के फूल की आकृति को दर्शाया गया है। तो कमल के फूल की आकृति को दर्शाया गया है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। तो पृथ्वी का चिन्ह है वो जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व को दर्शाती हैं। एक बार फिर देखते हैं लोगों, देखो इसमें गिनोगे तो ये 7 पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व को दर्शाती हैं।
विश्व में कुल 8 महाद्वीप हैं, लेकिन 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व को क्यों दर्शा रही हैं? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी जीवन नहीं है। अगला प्रश्न है G20 2023 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में इसकी बैठक आयोजित की गई। G20 शिखर सम्मेलन के अलावा G20 की 60 शहरों में 200 से अधिक बैठक मंत्रियों एवं अन्य स्तरों पर आयोजित की गई। तो G20 2023 की कुछ प्रमुख बैठकों के बारे में जान लेते हैं, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। G20 की प्रथम शेरपा बैठक आयोजित की गई थी तो उदयपुर राजस्थान में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में। G20 की प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा में। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में। G20 के महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिपरिषद की बैठक गांधीनगर में। G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में। G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता पश्चिम बंगाल में। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में। G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर राजस्थान में। G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में। G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में। G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कोलकाता में। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में। G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम में। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ कारण गुजरात में। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में। G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकारों की बैठक रामनगर में। G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में। G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में। G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में। G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में और G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग नहीं लिया था? तो रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग नहीं लिया था। चीन की तरफ से इनके प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, जबकि रूस की तरफ से इनके वित्त मंत्री ने भाग लिया था, जबकि शेष देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें बैठक में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।